नमस्कार। एक्सेलसियर न्यूज में आप सबका स्वागत है। डेली एक्सेलसियर ने एक सीरीज चलाई है नो योर कैंडिडेट, यानी कि अपने उम्मीदवार यानी कि प्रत्याशी के बारे में जानिए जो इस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शंस में भाग ले रहे हैं। जम्मू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सिटिंग एमपी जुगल किशोर शर्मा को उतारा है। जुगल किशोर शर्मा 2014 और 2019 से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं। 2014 में वो 2.57 लाख वोट से जीते थे, वहीं 2019 में 3 लाख ज्यादा वोटों से जीते थे। जुगल किशोर शर्मा इस बार फिर उनका डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी रमन भल्ला से है। कांग्रेस का हालांकि ये एक समय पे गढ़ माना जाता था, पर आफ्टर 1996 ये भारतीय जनता पार्टी के पास ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी चली गई है। जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार इसके मैदान में उतरे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 17 लाख के करीब वोटर्स हैं। 22 उम्मीदवार हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जुगल किशोर शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस खित्ते में जो डेवलपमेंट कराई है वो उस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में उतरे हैं। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि एज एन एमपी उन्होंने 5100 करोड़ यानी कि 5100 करोड़ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस खित्ते में इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कराई है जो अनप्रेसिडेंटेड है। अब आने वाले समय ही बताएगा कि इन दोनों में से कौन उम्मीदवार के सर पर ताज होगा फतेह का। तो लीजिए सुनिए जुगल किशोर शर्मा साहब से जो विशेष इंटरव्यू लिया डेली एक्सेलसियर के अवतार भट्ट ने। सर, आपने पहली बार मतलब 2002 में इलेक्शन जीता। जी भाई साहब। तो उस वक्त आप स्टेट मोर्चा में आए थे, लेकिन बाद में आपने चेंज किया बीजेपी। नहीं भाई साहब, कोई स्टेट मोर्चा में नहीं आए। अच्छा, स्टेट मोर्चा में नहीं आए। अच्छा। तब क्या हुआ कि वो जो एक संगठन बना था ना स्टेट मोर्चा, हाँ जी, उनका और बीजेपी का आपस में ये हुआ कि ये कुछ सीटें ये लड़ेंगे, अच्छा, कुछ सीटें ये लड़ेंगे। अच्छा। लेकिन वो बीच में ही वो सिरे नहीं चढ़ा। अच्छा, वो सिरे नहीं चढ़ा। हाँ। और बीजेपी वालों ने मुझे मैंडेट दिया और कहा नहीं आप बीजेपी के उससे ही लड़ेंगे। और आप सिर्फ एक ही कैंडिडेट थे बीजेपी के जिसने जीता उस वक्त। 2002 में सर कैंडिडेट बीजेपी के बहुत थे, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। जीतने वालों में से मैं अकेला। आप अकेले कैंडिडेट थे। जी। अच्छा, उसके बाद आप 2008 में भी फिर असेंबली में आए। जी भाई साहब, 2008 में भी मैं असेंबली में आया। हाँ सर। तो 2014 में आप पहली बार पार्लियामेंट मेंबर बने। जी भाई साहब, 2014 में मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट के नाते सांसद चुनकर आया। तो उसके बाद 19 में भी आपने दूसरी बार जीत हासिल की। जी भाई साहब, 2019 में भी मुझे कैंडिडेट बनाया गया और मैं लोगों की कृपा से चुनकर आया। आप बताएंगे 10 साल में आपकी क्या क्या उपलब्धि रही है? जी भाई साहब, ऐसा है हाँ कि हमारे विशेष तौर पर ये जो हमारा जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र था, हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन पर काम करने की जरूरत थी। और पहले की सरकारों ने विशेष तौर पर कांग्रेस ने हमेशा से सिर्फ लोबल बाबने नारे ही दिए थे और काम नहीं किए थे। तो उनमें से विशेष तौर पर मुख्य जो कार्य हैं उन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो ये जो जम्मू से अखनूर और अखनूर से पुंछ, हाँ, नेशनल हाईवे, हाँ, बहुत सारे एक्सीडेंट रोजाना हुआ करते थे जम्मू से अखनूर और अखनूर से जम्मू आने जाने वाले लोगों के लिए। और सड़क तंग थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। हाँ, बिल्कुल। जी। तो हम फिर ये एक सैंक्शन करवा पाए 5100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसमें अभी अखनूर तक तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा 2-4 महीने में। एक ब्रिज बहुत बड़ा चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है और उससे बनते ही अखनूर तक कंप्लीट हो जाएगा। और अखनूर से पुंछ तक वाया रजौरी सुंदरबनी बड़े बड़े टनल और बड़े बड़े ब्रिज जो है वो बनाए जा रहे हैं। एक तो ये प्रोजेक्ट था। हाँ सर। दूसरा ये था कि भाई रोजमर्रा ना पाकिस्तान की फायरिंग हुआ करती थी। लोग कई सालों से चिल्ला रहे थे कि हमें
बंकर्स बनाकर दिए जाएं, ताकि जब भी पाकिस्तान फायरिंग करे तो बंकर में हम अपनी सुरक्षा के लिए चले जाएं। तो उसके बाद फिर हमने वो बंकर्स बनाकर दिए लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा ब्रिज था, इंद्री पतन जोड़ियां से लेकर परगवाल तक 206 करोड़ रुपए उसकी लागत आई, और लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज ये चनाब दरिया पर बॉर्डर के किनारे जोड़ियां टू परगवाल। इसमें कितना कास्ट आया? 206 करोड़ रुपया एक ब्रिज का हमने सैंक्शन करवाया। उसके बाद भाई साहब, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है ना जी, हाँ जी, हाँ जी, रेलवे स्टेशन भाई साहब ये 1971-72 में बना था। बिल्कुल। जब हम मेंबर पार्लियामेंट बने 14 में, तो वही ईंटें और वही वो जो बेंच लगे हुए थे वहां पर। फिर हमने आकर वो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां, बैठने की व्यवस्था और कैमरे, और उसके बाद अब आ जाकर उसके वो जो 3 ही प्लेटफार्म हुआ करते थे 72 से लेकर 2014 तक, और अभी तक भी समझो, अभी हम उसमें भी कामयाबी प्राप्त कर पाए हैं कि अभी 7 प्लेटफार्म जो है हम इस जम्मू रेलवे स्टेशन पर बना रहे हैं। और उसके साथ ही द्वार भी, एंट्री गेट, एक तो त्रिकुटा नगर की साइड से है, दूसरा नरवाल वाली साइड से एक बहुत अच्छा एंट्री गेट बनाया जा रहा है। और उसके अलावा भी वो सारी सुविधाएं जो एक लेटेस्ट रेलवे स्टेशन में होती हैं, अच्छे रेलवे स्टेशन में होती हैं, वो सारी सुविधाएं भी उसमें देने वाले हैं। एयरपोर्ट की भी अगर बात करूं तो इसका भी रनवे भी बढ़ाया है, रात को लैंडिंग कर सके अपना जहाज, उसकी भी व्यवस्था कर रखी है और उड़ भी सके। और उसके साथ ही इसका एक और टर्मिनल तैयार किया है, मतलब उसके भी टेंडर हो गए हैं और उसका भी काम लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा एयरपोर्ट भी हमारा जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का ही समझिए, ऐसी सारी सुविधाएं हम जम्मू एयरपोर्ट पर भी दे रहे हैं और उसका काम जो है वो चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो भाई साहब, ये जो सतवारी चौक और कुंजवानी चौक में आपको पता ही है कि भाई ट्रैफिक की वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता था। हाँ, तो उसके लिए हमने सरूर से ही एक फ्लाईओवर निकाला जो कुंजवानी, और कुंजवानी के बाद सतवारी, और सतवारी से एक शहर की तरफ आएगा, उसका एक उतरेगा भगवती नगर और एयरपोर्ट की तरफ उतरेगा। बाहर से ही सारी जो सेवाएं जो एक एयरपोर्ट पर दी जाएंगी लोगों को, अगर आने जाने वाले लोगों को सतवारी चौक में नहीं आने पड़ेगा, वो सीधा एयरपोर्ट से ही फ्लाईओवर पे चढ़ जाएंगे। जिनको जाना है एयरपोर्ट तो फ्लाईओवर से ही एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे और फिर पुंछ वाली साइड भी निकल जाएंगे। ठीक। तो ये जो एक फ्लाईओवर का जो है ना बहुत बड़ा एक लाभ जो है वो जनता को मिलेगा। उसके बाद फिर एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, ये भी हम इन्हीं 10 सालों में शुरू करवा पाए हैं। हाँ सर। तो ये दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र में ना, स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जम्मू में, पूरे जम्मू प्रोविंस में। तो कितनी भीड़ और कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था, बैठने उठने के लिए जगह ही नहीं हुआ करती थी। तो फिर अपने प्रयासों से हम राजौरी में एक और मेडिकल कॉलेज जो है वो खुलवा पाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में ही ये जो एम्स जो है, बहुत बड़ा एम्स लाने में हमें सफलता मिली और अपने संसदीय क्षेत्र में उसे जगह भी उपलब्ध करवाई है और बनवाया भी है, और अब उसकी ओपीडी भी शुरू हो रही है। तो इसलिए एम्स हो गया। और शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही एक और कैंसर हॉस्पिटल जो है वो हम बनवा पाए हैं। और ये हड्डियों का भी रिप्लेस करने हों, ये अपने
घुटने वगैरह, ये उसके लिए भी हम एक हॉस्पिटल जो है यहाँ खुलवा पाए हैं। और ये साथ कहाँ ही पर है कैंसर हॉस्पिटल? ये सर अपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसी के परिसर में। अच्छा, तो बोन एंड जॉइंट भी वहीं पर है? हाँ, बोन एंड जॉइंट भी उसी परिसर में है। ठीक है सर। ये सेवाएं भी प्रारंभ हो गई हैं लोगों को देना, और प्रथम दृष्टि से। और फिर पासपोर्ट ऑफिस हमारे जम्मू हुआ करता था, लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र पुंछ और राजौरी के लोग जिनका ज्यादा रहता है आना जाना विदेशों में वगैरह वगैरह, तो एक पासपोर्ट ऑफिस जो है वो राजौरी में खुलवा कर दिया अपने पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए। और वो सारी सुविधाएं कि भाई उनको जम्मू ना आना पड़े, होटलों में ना ठहरना पड़े, दर बदर ना होना पड़े, तो पासपोर्ट ऑफिस भी हमने उधर ही दे दिया है। और एजुकेशन के क्षेत्र में? जी, एजुकेशन के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए बेंगलोर, दिल्ली और दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। तो हमारे प्रयासों से आईआईटी और आईआईएम जो हैं वो जम्मू में खुले हैं। अब क्षमता के अनुसार जो वहाँ पर टेस्ट रहते हैं, उन्हें पास करने के बाद जम्मू के बच्चों को, विद्यार्थियों को इस शिक्षा क्षेत्र में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो भी यहीं पे अपनी शिक्षा भी जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जम्मू शहर को सुंदर बनाने के लिए हमारा बड़ा प्रयास रहा है कि जहाँ पर जम्मू शहर को सुंदर बनाया जाए तो सभी नदी के दोनों किनारे सुंदर बने। उसके लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है, साबरमती नदी है ना गुजरात में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसी की तर्ज पर इसे डेवलप किया जा रहा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अच्छा रहेगा। कारण यह है कि नई टेक्नोलॉजी और समय गुजरने के बाद फिर वो अच्छी अच्छी चीजें जहाँ पर जो है ना हम देने वाले हैं, होटल भी होंगे, पार्क भी होंगे, क्लब भी होंगे, और सारी व्यवस्थाएं होंगी। दोनों किनारे जो हैं बड़े सुंदर बनाए जाएंगे। और साथ में श्रीनगर की तर्ज, डल झील की तर्ज पर जहाँ भी एक झील बनाई जाए, जिसके लिए हमारे प्रयास बड़ी देर से थे, उसमें हम सफल हुए। अभी थोड़ी देर तक आप देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद जहाँ पर एक झील जो है वो बनेगी, आर्टिफिशियल झील जम्मू में। और उसमें भी ये कहाँ पर बनेगी? ये सर जम्मू जो हमारा ब्रिज है ना, हाँ, तवी ब्रिज। तवी ब्रिज, ये हाँ। 4th ब्रिज से शुरू होगी। और फर्स्ट फेज में ये जो बागे बाहू वाला वो जो हमारा नीचे स्थान है गुजरनगर तक जाएगी फर्स्ट फेज में। दूसरे फेज में फिर ये चली जाएगी अपने सिद्धड़ा तक। लेकिन फर्स्ट फेज में हम उधर से ये एक इसमें किश्तियां वगैरह भी डालेंगे, लोग जो हैं उसका पूरा आनंद लेंगे। और बड़ा अच्छा सिस्टम रहेगा, लाइटें लगी होंगी, सुंदर दिखेंगे वो सारा सिस्टम। गंडोला जम्मू में, ठीक है। कि जू जो है जम्मू जू, हाँ जी। अपने तो बड़े पुराने थे लेकिन अब जाकर पूरे हुए हैं। बिल्कुल। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर हमने सुचेतगढ़ में भी परेड हो, लोग उसका आनंद लें, उसके लिए प्रयास किए हैं। और उसमें भी हम सफल हुए हैं। और पहले तो शनि एतवार होता था, अब हफ्ते में 4 दिन वो परेड जो है वो दर्शकों के लिए दिखाई जाती है। ठीक। इसके अलावा भी बहुत सारे सीआरएफ सेंट्रल रोड फंड्स के माध्यम से रोड जो है वो हमने और ब्रिज बनाए हैं दूर दराज क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में हर जगह। और उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की सैकड़ों जो रोड्स हैं, नबार्ड की रोड्स, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमारा ज्यादा फोकस रहा है, ध्यान रहा है। दूर दराज क्षेत्र तक भी अच्छी अच्छी रोड जो है पहुंचे। ये जो सांबा है, सांबा में नेशनल हाईवे तो पहले से बन गया, लेकिन उसके बाद जहाँ पर बहुत एक्सीडेंट हुआ करते थे, फ्लाईओवर की एक बड़ी डिमांड थी सांबा बाजार में, फिर चिची माता और डिग्री कॉलेज के बाहर। तो हमने 2 फ्लाईओवर, जो एक सांबा टाउन में और एक जो है ये जो अपना चिची माता और डिग्री कॉलेज, वुमेन डिग्री कॉलेज है, इसके लिए बनाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो क्षेत्र के लोगों को हुआ है।
और एक बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की, सांबा से सुंब रोड, वो हमने सीआरएफ के माध्यम, सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से नितिन गडकरी जी से लाई थी। उसका काम भी चल रहा है और अभी वो जल्द कंप्लीट होने वाला है। जी बताओ। अच्छा, अगले जो 5 साल होंगे उसमें आपकी क्या प्रेफरेंस है? ऐसा है भाई साहब कि भाई अभी टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देने का हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा, ताकि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा जो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो जहाँ हमारे कटरा शहर में, जम्मू शहर में रुके, उनकी सुविधाओं के लिए चिंता करेंगे ताकि वो 2 दिन जो है वो इस क्षेत्र में निकाल सकें। और जो टूरिस्ट स्पॉट है हमारे, मानसर है, सुरिंसर है, अपना कटरा है, 9 देवियां है, और धनसर बाबा है, रियासी में है, कटरा में जो स्थान है उन सबको, शिवखोड़ी है, इन सबको इस तरह से इनका विकास करेंगे कि ताकि जो भी आए इस क्षेत्र में जरूर जाए। टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। दूसरा, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो इस क्षेत्र में आए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का हमारा जो है वो प्रयास रहेगा। और जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, आसानी से उन्हें जहाँ पर जगह भी उपलब्ध हो, परमिशन भी मिले, सारा उसके लिए जो है अब वो पहले से प्रावधान सरकार ने रखे हुए हैं, लेकिन हम भी उसमें उनका सहयोग करेंगे। लोगों को रोजगार मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, वो अपने पांव पर खड़ा हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। स्टार्टअप के माध्यम से जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं और बड़ी सुविधाएं नौजवानों को दी हैं कि वो अपना कारोबार खुद से करें, उसके लिए प्रयास करेंगे। और जो काम चल रहे हैं इनको तो पूरा करेंगे। इसके साथ साथ ही हम आने वाले दिनों में जो काम चल भी रहे हैं उनको भी पूरा करेंगे। अच्छा, ये आपकी आने वाले टाइम में आप क्या करेंगे ये आपका रहेगा। तो इसके बगैर जो अपोजिशन पार्टीज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो कहीं कभी बड़ी एलिगेशन लगाते हैं, बहुत कुछ कहा उन्होंने, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कहीं डेवलपमेंट नहीं हुई, रोजगार नहीं, कीमतें बढ़ गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस खुद तो कुछ कर नहीं सकी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों पार्टियों ने परिवार और पार्टी की चिंता की है। इन्होंने कभी भी समाज की चिंता नहीं की है और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, घोटालों का दौर इनके समय में रहा है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, घोटालों का दौर खत्म हुआ है। अब विकास का दौर शुरू हुआ है, तेज गति के साथ विकास जो है वह शुरू हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब कांग्रेस वालों को पूछिए कि भैया ये तो वर्षों से डिमांड थी कि भाई जम्मू से अपना अखनूर और अखनूर से पुंछ तक नेशनल हाईवे बनना चाहिए। रोजमर्रा एक्सीडेंट होते थे, लोग मरे जाते थे, तो ये आपने क्यों नहीं बनाया? अब अगर किसी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सांसद ने बनाया या नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक दूसरा, इनको कहिए ये जो आज हम फ्लाईओवर्स का एक जाल बिछा रहे हैं, चाहे वो सतवारी हो, चाहे वो ये डिग्याना, गंग्याल और कुंजवानी हो, चाहे वो सरोवर तक हो, तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। रिंग रोड की बात अगर करें तो कब से लटका पड़ा था, आज रिंग रोड कंप्लीट हो रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये इसकी भी बड़ी जरूरत थी। नेशनल हाईवे बने, एक्सप्रेस वे बने, इसकी जरूरत थी। पासपोर्ट राजौरी में खुले, क्या कभी आपको इसकी चिंता हुई कि ये सारी सुविधाएं लोगों को हम दें? पाकिस्तान द्वारा फायरिंग से बंकर्स बनाए जाएं, ये लोग तभी से डिमांड कर रहे थे जब से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। ये विशेष तौर पर 2000 के बाद जब करगिल वार हुई, उसके बाद तो लगातार इन्होंने ये क्रम शुरू किया था पाकिस्तान ने। तो ना उनको जवाब देते थे, ना बंकर बनाते थे, लोग पलायन करके आते थे ना जहाँ सराय में, मंदिरों में, स्कूलों में, बिल्कुल। तो अब वो नहीं आते ना। क्या कांग्रेस वालों, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये तभी नदी के दोनों किनारे सुंदर बने, जहाँ पर झील हो, तो जम्मू शहर को सुंदर बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट आपने लाया था क्या? जैसे स्मार्ट सिटी,
ये आपको दिखाई नहीं देता, गंडोला दिखाई नहीं दे रहा, चिड़ियाघर दिखाई नहीं दे रहा। ये सारी सुविधाएं, ये जो एम्स जगह जगह पूरे प्रदेश स्टेटों में उन्होंने बनाए, हमें पूरे देश की तो बात नहीं है, लेकिन ये जो अपना जम्मू है, जम्मू में विजयपुर में एम्स खुले, ये आपको कांग्रेस वालों दिखाई नहीं दे रहा। कभी आपका ध्यान इस ओर गया कि ये स्वास्थ्य की सेवाएं हम इनको दें, ये मेडिकल कॉलेज खोलकर दें, ये लोगों को मनोरंजन के लिए जहां पर जू बनाकर दें, ये कभी इनका ध्यान नहीं किया भाई साहब। इनको नहीं दिखाई देता ये भी अमन और शांति जो जम्मू कश्मीर में आई है, क्या इनको ये दिखाई नहीं देती? आज पत्थरबाज इनको नजर आ रहे हैं क्या? ये सारी चीजें आपको इसके प्रिंट मीडिया के माध्यम से इन तक पहुंचानी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि बताइए आपने किया तो किया क्या भैया? अब ये सारा कुछ कर रहे हैं तो आपको ये नजर नहीं आता क्या? जी बस। अच्छा, दूसरा ये है 4% रिजर्वेशन भी जो LOC को थी वो इंटरनेशनल बॉर्डर को आपके टाइम में मिली। जी महाराज जी, वही हम कर रहे हैं कि पहले IB और ये जो LOC पर अंतर था, अब वो भी अंतर दूर किया गया है। और विशेष तौर पर ये जो पहाड़ी हैं इनको भी रिजर्वेशन दी गई। और उस पहाड़ियों के अलावा ये जो अपने ST लोग थे, गुज्जर बकरवाल जो लोग थे, क्या इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देनी थी आपने? पूरे देश में जो थी, आपने सिर्फ इनका वोट चाहिए था। तो इनको भी जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो भी दी गई है। ये छोटी बातें नहीं है भाई साहब, ये कांग्रेस वालों को पूछिए। और कोई कुछ आप और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है, देश को बहुत पीछे कांग्रेस ले गई है। अब नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है कि सबका साथ सबका विकास को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जितनी भी योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला हो, किसान निधि हो या आदि, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। सबको इन स्कीमों का लाभ जो है वो मिल रहा है। और इसके साथ ही हमारा संकल्प विकसित भारत को लेकर नरेंद्र भाई मोदी आगे बढ़ रहे हैं। हम सब देशवासियों को और कांग्रेसियों को भी चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी जी का सहयोग करें और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। अच्छा, एक चीज बताइए सर, आपने ST स्टेटस दिया ये इनको पहाड़ियों को, लेकिन आपने अनंतनाग पुंछ कांग्रेस से किसी उम्मीदवार को क्यों नहीं खड़ा किया? भाई साहब, ये जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, हमें इन पर पूरा भरोसा है। वो एक तो जो वो कहते हैं वो करते हैं, दूसरा उनकी सोच जो है वो दूरदृष्टि सोच है। सिर्फ राजनीति के लिए ही राजनीति नहीं करते हैं, समाज को सही दिशा की ओर ले जाना है, इसलिए भी राजनीति होती है। समाज को वो सारी सुविधाएं भी देनी है। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा इसका मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन केंद्र नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा उसी पर हम सब आगे बढ़ेंगे।